अयोध्या है। आज जब एक 12 साल की बच्ची के साथ, एक दलित महिला के साथ, उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा हुआ, तो वो कहां चली गई अयोध्या, कहां चला गया फौजाबाद, कहां चला गया इंडी गठबंधन, कहां चले गए साथ, कहां चली गई आवाज और कहां चली गई वो आवाज जो 2 साल पहले हाथरस रेप प्रकरण के लिए उठे थे हाथ, जो टूरिस्ट प्लेस बना लिया गया था, जिस केस को मैंने लड़ा, हाथरस का केस को लड़ा, रेप प्रकरण को मैं उस समय कह रहा था झूठे फंसाए गए, जातिगत कारणों से टारगेट किए जा रहे हैं, योगी जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। महिलाओं का ठेका उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का ही नहीं है, बिल्कुल, या डॉक्टर संजय निषाद जी का ही नहीं है। ठेका सबको लेना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी लेना पड़ेगा, पार्टी के लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी की कभी कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। अब नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबरबाइट देखना शुरू कर चुके हैं। बीते कुछ महीना पहले प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या में कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिसके बाद से है पूरे अयोध्या वासी जो है शर्मसार है। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर है। कुछ दरिंदे द्वारा इस तरीके के घटना का अंजाम देते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? स्वागत है सर। हाँ, पिछले सप्ताहों में जो घटना घटी अयोध्या में काफी दुखद है। अच्छा। अयोध्या की वजह से और फैजाबाद विपक्ष के पास लोकसभा सीट होने की वजह से और वो दुखद हो गई। कारण था, जब सदन चला तो राहुल गांधी जी ने ऐसे कहा, ये लोकसभा में यहां बैठे अवधेश जी, ये अयोध्या है, ये अयोध्या है। आज जब एक 12 साल की बच्ची के साथ, एक दलित महिला के साथ, उसके साथ यौन शोषण हुआ, उसी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा हुआ, तो वो कहां चली गई अयोध्या, कहां चला गया फौजाबाद, कहां चला गया इंडी गठबंधन, कहां चले गए साथ, कहां चली गई आवाज और कहां चली गई वो आवाज जो 2 साल पहले हाथरस रेप प्रकरण के लिए उठे थे हाथ, जो टूरिस्ट प्लेस बना लिया गया था, जिस केस को मैंने लड़ा, हाथरस का केस को लड़ा, रेप प्रकरण को मैं उस समय कह रहा था झूठे फंसाए गए, जातिगत कारणों से टारगेट किए जा रहे हैं, योगी जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसी पर सीबीआई जांच हुई, हमने करवाई सीबीआई जांच। सीबीआई जांच होने के बाद ट्रायल चला और अलीगढ़ की माननीय न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। और इसी तरह वो हाथ अब अयोध्या में नहीं जा रहे हैं, वो ट्विटर, वो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कुछ नहीं अब जा रहे हैं। अब वहां चुप है, मौनी बाबा बन गए हैं। अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मेरी बहन क्यों चुप है? वहां उन्हें जाना चाहिए, लड़की से मिलना चाहिए, उसे लड़ने का हौसला देना चाहिए, उसे आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए, उसे कहना चाहिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। केवल दीवारों पे नहीं लिखा है बेटी बचाओ, उस लड़की के मन में भी लिखा होना चाहिए, उस माता के मन में भी होना चाहिए। सर, योगी राज में 2 महीना से जो है पुलिस के वो पीछे भटक रही थी माता, पीड़िता की माता। सोचिए आप, कितनी गंभीर बात थी, कितने उसके राजनीतिक रसूख थे, जो पुलिस भी प्रभाव में आ रही थी। कितना बड़ा मामला था जो 2 महीने से वो राजनीतिक रसूख की वजह से बच रहा था। ये राजनीतिक रसूख पुलिस वालों को भी एक दिन ले डूबेगा, देखना। ये उन्हें सोचना चाहिए कि अगर शिकायतकर्ता आई है, अगर वो बहन है, अगर वो बेटी है, अगर वो महिला है, किसी समाज की हो, किसी जाति को हो, किसी क्षेत्र की हो, किसी भाषा को मानने वाली हो, उसके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, उसे पुलिस से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे पुलिस में संरक्षण मिलना चाहिए। यह आवश्यक हो जाता है। अखिलेश यादव का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या सबका डीएनए टेस्ट कराना है? मैं ये कह रहा हूं, मैं भी उनकी बात को सहमति देता हूं। अखिलेश जी कहते हैं डीएनए कराओ, मैं और बढ़ा के कहता हूं लीगल एडवोकेट हूं, इसलिए सीएफएसएल कराओ, पॉलीग्राफी कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ। लेकिन अखिलेश जी को यह भी कहना पड़ेगा कि अगर हमारी पार्टी का अपराधी दोषी है, अगर उसने गलत किया है, तो उसे भी कठोर से कठोर दंड दो। कोई भी जांच कराओ, इन्वेस्टिगेशन साफ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन निडर निर्भीक होनी चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए। और माननीय अदालत इस केस में करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर फास्ट ट्रैक ट्रायल करेगी, पॉक्सो के अधीन करेगी, SC/ST एक्ट के अधीन करेगी और उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई, महिलाओं का ठेका उत्तर प्रदेश में केवल
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का ही नहीं है, बिल्कुल, या डॉक्टर संजय निषाद जी का ही नहीं है। ठेका सबको लेना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी लेना पड़ेगा, पार्टी के लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी की कभी कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है और उसे दंड मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दलितों को लेकर के राजनीति करते हैं, आखिरकार वो लोग अब तक चुप्पी क्यों साधे हैं? वो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर बेवफा हुए हैं तो कोई बड़ी बड़ी मजबूरियां रही होंगी, वो भी सामने आ जाएंगी। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश में ऐसी बड़ी मजबूरियां हैं जो बहन और बेटी को उसके अधिकार दिलाने से रोक देती हैं, हटा देती हैं कि बहन बेटी बचाओ और बहन की रक्षा करो, सुरक्षा करो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुने, यूपी में जो है बीते दिन कुछ घटना सामने आता है, उस पर जो वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर थे, उन्होंने अपना बात रखे। फिलहाल आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले